अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। कैशे को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का जानना बड़ा जरूरी है और उसमें से जो पहली टर्म है उसको हम कहते हैं कैशे ब्लॉक और कैशे लाइन। अब ये ब्लॉक क्या है? जब भी हमने रैम या मेन मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करना है कैश में तो वो आता है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो प्रोसेसर को अगर एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए हो, स्पेशल लोकेलिटी में हमने पढ़ा था कि जो उसके नेबरिंग डाटा एलिमेंट्स होंगे वो भी लोड होंगे कैशे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लॉक में बस 2 बाइट्स हैं तो बेशक हमें एक ही बाइट क्यों ना एक्सेस करनी पड़े, हमने ये दोनों बाइट्स को लोड करना होगा कैशे के अंदर। इसी तरह 4 बाइट्स भी हो सकते हैं तो 2 की पावर में बाइट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मिनिमम 1 बाइट हो सकती है एक ब्लॉक में, 2 बाइट्स हो सकती हैं, 4 बाइट्स हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं एंड सो ऑन। तो 2 रेज़ टू पावर n बाइट्स हो सकती हैं एक ब्लॉक में। और एट अ टाइम जब भी प्रोसेसर को कोई चीज चाहिए होगी हम पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे। तो ये फंडामेंटल जो है ट्रांसफर यूनिट है बिटवीन रैम एंड कैशे। तो इन जर्नल रैम के अंदर हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है एंड सो ऑन। और जब हम कैशे में आते हैं तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा ब्लॉक लोड होता है कैशे लाइन के अंदर। ये ब्लॉक 0 है तो लाइन 0 में जाएगा, ब्लॉक 1 है लाइन 1 में जाएगा एंड सो ऑन। तो इसकी मैपिंग टेक्निक्स भी होती हैं, वो हम लेटर में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो 0 ब्लॉक है वो इधर जाएगा इधर जाएगा। इसको हम इंशाल्लाह लेटर डिटेल से देखेंगे। तो जब हम इस ब्लॉक को ट्रांसफर यहाँ पर करेंगे तो लेट्स सपोज ये 2 बाइट्स हैं, ये बाइट नंबर फर्स्ट आपकी है, ये बाइट नंबर सेकंड है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी उसी तरह ही होगा, जो पहली बाइट है वो यहाँ पर आएगी, जो दूसरी बाइट है वो यहाँ पर आएगी। और क्योंकि पहला ब्लॉक यहाँ पर आया इसको हम लाइन 0 कह रहे हैं, ये लाइन 1 है एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखें ये ब्लॉक 0 लाइन 0 में आ गया, ब्लॉक 1 लाइन 1 में एंड सो ऑन। तो इससे हमें यह पता चला कि जो कैशे ब्लॉक है और कैशे लाइन है उनका साइज एक जितना ही होता है। रैम से एक ब्लॉक कैशे की एक लाइन पर मैप होता है और दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है कैपेसिटी, कैपिटल सी। ये क्या बताती है हमें कि मैक्सिमम कितने बाइट्स कैशे में स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि वी नो दैट जो कैशे का साइज होता है वो रैम के साइज से काफी कम होता है। और ये जो कैशे का साइज है ये भी इन टर्म्स ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर n होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो ब्लॉक साइज है, लोअर केस में b से इसको डिनोट करते हैं। ब्लॉक साइज क्या है? अभी जिस तरह हमने बताया कि रैम से जो डाटा लोड होगा कैशे में वो इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स आता है और उस ब्लॉक के अंदर कितनी बाइट्स हैं वो उसका साइज होता है। अगर 2 बाइट्स हैं तो b की वैल्यू 2 बाइट हो जाएगी और अगर 4 बाइट्स एक ब्लॉक के अंदर हैं तो b की वैल्यू 4 बाइट होगी। तो लेट्स सपोज हमने एग्जांपल ली कि कैपेसिटी 8 बाइट है कैशे की और जो एक ब्लॉक लोड होगा कैशे के अंदर उसमें 4 बाइट्स हैं, ये स्मॉल बी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि ये जो कैशे है इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे। लेट्स सपोज जिस तरह मैंने आपको बोला ये आपके पास लाइन 0 है, लाइन 0 का मतलब है कि ये ब्लॉक 0 है। इसी तरह ये आपके पास लाइन नंबर 1 है या ब्लॉक नंबर 1 है एंड सो ऑन। तो अगर हमें कैपेसिटी का और ब्लॉक साइज का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि उस कैशे के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कैपिटल बी कितने होंगे। तो कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या है? कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले एग्जांपल को लें और वैल्यू प्लग इन करें तो हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने आ रहे हैं? 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास 0 ब्लॉक है और ये आपके पास 1 ब्लॉक है और हर ब्लॉक में कितने बाइट्स आ रहे हैं? हर ब्लॉक में 4 बाइट्स आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको कैपेसिटी निकालनी हो कि एक कैशे में टोटल कितने बाइट्स आ सकती हैं तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर हमें पता हो और हर ब्लॉक साइज का पता हो तो उनको मल्टीप्लाई करके कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। अब जो अगली टर्म्स हमारे पास है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी और नंबर ऑफ सेट्स। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये रिलेटेड है कैशे मैपिंग के हिसाब से। इस पर डिटेल लेक्चर हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैशे मैपिंग क्या होती है। जब भी हमें रैम से एक ब्लॉक कैशे में स्टोर करना होता है तो वो ब्लॉक कहाँ पर जाके कैशे में स्टोर होगा, किस लाइन में जाके स्टोर होगा, इसके लिए हम कैशे मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 किस्मों की टाइप्स हैं कैशे की। नंबर 1 ये हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड कैशे है, ये n वे एसोसिएटिव कैशे है और ये हमारे पास फुली एसोसिएटिव
कैशे है। इसमें सब में आप चीज देख रहे होगे कि लेफ्ट साइड पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेट। इसमें हम सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट मैप कैशे सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हर सेट में एक ब्लॉक होगा, यानी अगर ये सेट नंबर 0 है तो ये ब्लॉक नंबर 0 को शो कर रहा है या लाइन नंबर 0 को शो कर रहा है। इसमें आपका ब्लॉक 0 आ जाएगा, सेट 1 में ब्लॉक 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हर सेट में एक ही ब्लॉक होता है। तो पीछे जो हमने डिग्री देखी थी तो डिग्री में कैपिटल N यूज हो रहा था, तो यहां पर कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि हर सेट में एक ही ब्लॉक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर सेट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि हम अपने ब्लॉक्स के चंक्स बना लेते हैं। ये क्यों जरूरत पेश आई, जब हम डायरेक्ट मैप कैशे देखेंगे तो फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि फिर हमने एन वे पर चले गए। एन आपका क्या हो सकता है, एन आपका या तो 2 हो सकता है या आपका 4 हो सकता है, यानी ये भी 2 की पावर में हो सकता है। तो 2 का मतलब ये हुआ कि पर सेट वी हैव 2 ब्लॉक्स। ये ब्लॉक आपके पास 0 है, ये ब्लॉक आपके पास 1 है, ये ब्लॉक 2 है एंड सो ऑन। तो हर सेट में अगर हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, यहां पर देखिए ना टोटल 8 ब्लॉक्स है B0 से B7 तक। हमने ग्रुपिंग कर ली। हमारे पास पहले 8 ही सेट थे, क्योंकि वन वे में क्या होता है नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बराबर होते हैं। यहां पर हमने क्या किया कि अपने उन ब्लॉक्स को 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ब्लॉक्स पर सेट, क्योंकि 2 वे एसोसिएटिव है। टोटल ब्लॉक्स उतने ही बन रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास हर सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं। जो 4 वे एसोसिएटिव है, इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स थे। देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास 8 हैं और हमें कितने सेट्स चाहिए, हमें लेट्स सपोज 2 सेट्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि पर सेट आपके पास कितने ब्लॉक्स होंगे, 4 ब्लॉक्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं 4 वे एसोसिएटिव, यानी B0 से लेकर B3 तक और फिर B4 से B7 तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि हमारे पास पर सेट में 2 ब्लॉक्स हैं, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहां पर 4 है, क्योंकि हमारे पास एक सेट में 4 ब्लॉक्स हैं। और लास्ट है फुली एसोसिएटिव कैशे। इसमें हम अपने सारे ब्लॉक्स के लिए एक ही सेट चूज कर लेते हैं, और यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि एक सेट में n की वैल्यू यहां पर 8 आ जाएगी, ताकि हमारा ब्लॉक जो भी अवेलेबल इक्वेशन हो उसमें जाके स्टोर हो जाए। तो अब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी का पता चल गया कि डायरेक्ट मैप में n की वैल्यू 1 होती है, 2 वे एसोसिएटिव में n की वैल्यू 2 होती है, 4 में 4 होती है। तो हम सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं जिसमें n की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम नंबर ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। इन दिस एग्जांपल जो हमने निकाली थी, जब कैशे की कैपेसिटी 8 बाइट थी और ब्लॉक साइज 4 बाइट था, हमारे पास 2 ब्लॉक्स आए थे। तो इसका मतलब है कि कैपिटल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास 2 सेट बनेंगे, एक सेट 0 बनेगा, एक सेट 1 बनेगा, और इस सेट में हमारे पास एक ब्लॉक होगा और इस सेट में हमारे पास भी एक ब्लॉक होगा, क्योंकि डायरेक्टली मैप कैशे में हर सेट में एक ही ब्लॉक होता है। और यहां से पता चला 2 ब्लॉक्स हैं, तो इस वजह से आपके पास 2 सेट्स आ गए। जो अभी हमने एग्जांपल देखी है जिसमें ब्लॉक साइज 4 बाइट है, कैशे कैपेसिटी 8 है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने फाइंड किए थे C डिवाइडेड बाय B करके, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 2 ब्लॉक्स आए थे। तो ये ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, और दोनों का जो साइज है वो 4 बाइट है, यानी 4 बाइट्स का मतलब आपके पास 4 बाइट्स हैं। ये आपके पास पहला बाइट है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 0, ये 1 2 एंड 3। अगर इंडेक्सिंग वाइज करें, इसको बाइनरी में लिखें तो ये 0 0 इक्वेशन होगी, क्योंकि जब हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं तो हमें 2 बिट्स चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ब्लॉक 0 आपके पास ये हो गया। इसी तरह ब्लॉक 1 आपका सेकंड ब्लॉक है, उसको हम 1 से शो करेंगे, तो जो रो होगी वो आपको ब्लॉक नंबर बताएगा, और जो कॉलम होगा वो आपको बाइट नंबर बताएगा कि ये आपकी फर्स्ट बाइट है, या आपकी सेकंड बाइट है, या आपकी थर्ड बाइट है, या आपकी फोर्थ बाइट है। अब यहां पर हमारे पास ये कैशे है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो पहला ब्लॉक है ये आपके पास मैप होगा कैशे के फर्स्ट ब्लॉक के साथ, यानी इसके लाइन नंबर 0 के साथ, और ये जो सेकंड ब्लॉक है ये ब्लॉक 1 पर मैप होगा। और ये मैपिंग किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें ये 0 0 लोकेशन है, यानी ये वाली जो बाइट है पहली बाइट 0 0 है, नेक्स्ट बाइट 0 1 है एंड सो ऑन। तो यहां पर भी हमारा पास ये होगा, ये आपकी पहली बाइट होगी, ये आपकी दूसरी बाइट है, ये हमारे पास तीसरी बाइट है, ये हमारे पास चौथी बाइट है। तो बाइट बाय बाइट अगर इसको लोड करना है तो उसका मतलब 47 यहां पर आ जाएगा, 25 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर और 6
यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको लोड करना है तो यहाँ पर हमारे पास 88 आ जाएगा, यहाँ पर 99, 21 एंड 58। तो इस तरह हम कर सकते हैं। और अगर एड्रेसेस में लिखें तो ये 00 या 01, तो इसकी जगह हमारे पास होगा 10 और ये क्या होगा 11। तो एक सीक्वेंस में डाटा आएगा, जिस सीक्वेंस में डाटा पड़ा है आपके रैम के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर डाटा हम अपने ब्लॉक में फिल करेंगे। यहां पर एक बड़ी गौरतलब बात यह है कि हमारे पास अगर प्रोसेसर को एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इस बाइट को प्रोसेसर को एक्सेस करना है, तो ये सिंगल बाइट लोड नहीं होगी कैशे में, बल्कि ये पूरा ब्लॉक लोड होगा, जो कि पहले हम जिक्र कर चुके। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपको ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव AL09। ये प्रोसेसर के पास है। प्रोसेसर के पास जो मेमोरी एड्रेस होता है वहीं से उसको आइडिया होता है कि उसने किस ब्लॉक को पिक करके कैशे में कहां पर स्टोर करना है। अब 09 देखें, 09 पर क्या पड़ा है, हमें तो प्रोसेसर को सिंपल एक ही बाइट चाहिए। वी नो दैट कि AL का साइज 1 बाइट होता है, हमें ये वाली बाइट चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इस बाइट को लोड नहीं करेंगे कैशे में, बल्कि पूरे के पूरे ब्लॉक को, जिसमें ऊपर वाली एक बाइट और नीचे वाली 2 बाइट्स हैं, पूरे के पूरे ब्लॉक को करेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका इस लोकेशन पर आएगा, क्योंकि ये पहली लोकेशन है, फिर ये सेकंड बाइट आपकी है, ये थर्ड बाइट है और ये फोर्थ बाइट है। तो एक ऑर्डर में प्लेस हम करेंगे। अगर ब्लॉक का साइज हमें पता हो, जिस तरह B यहाँ पर 4 बाइट्स है और हमने नंबर ऑफ बिट्स निकालनी हो टू शो ईच बाइट ऑफ दिस ब्लॉक, तो उसके लिए हमारे पास ऑफसेट बिट्स का फार्मूला है log2b, यानी जो B की वैल्यू है इसको log2 ले लेंगे, तो log2 ऑफ B 4। तो एक्चुअली 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और ये 2 इससे पहले आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा log2 ऑफ 2 विच इज 1। तो हमारे पास 2 बिट्स आ जाएंगे 00 से 11 तक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज क्या है। ऑफसेट बिट का फायदा यह है कि इससे आइडेंटिफाई होता है कि विच बाइट वी वांट टू एक्सेस इन अ ब्लॉक, कि एक ब्लॉक की किस बाइट को प्रोसेसर लेना चाह रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी होती हैं ऑफसेट बिट्स, जो कि हमने यहां पर लिखी हुई है। अब प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि 09 पर 98 पड़ा है, तो वो ऐसे ही करेगा कि जो भी एड्रेस होता है सबसे पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये टेट्रा 0 आ गया, 9 होता है 1001, क्योंकि वी नो दैट कि ऑफसेट बिट्स हमारे पास 2 हैं। ऑफसेट बिट्स का क्या काम था, ब्लॉक के अंदर किसी भी बाइट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास लास्ट बाइट है, चौथी बाइट है, तो ऑफसेट बिट्स की वैल्यू 11 होगी। अगर पहली बाइट है तो ऑफसेट की वैल्यू 00 होगी। तो ये हमें यहां से पता चला कि वी नीड ओनली 2 बिट्स टू आइडेंटिफाई ईच बाइट ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहां से हमें ऑफसेट बिट्स का पता चल गया। ये जो राइट मोस्ट 2 बिट्स होंगी ये हमारी होंगी ऑफसेट बिट्स। तो यहां देखें 01, तो 01 का मतलब है सेकंड बाइट। तो प्रोसेसर को यहां से पता चलेगा कि इस ब्लॉक की कौन सी बाइट है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, तो यहां से वो AL में 98 डाल देगा। तो इस तरह ऑफसेट बिट्स हेल्प करती हैं प्रोसेसर को टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन बाइट विद इन अ ब्लॉक। इसी तरह अगर हम देखें 0A एड्रेस को देखें, तो 0A को हम कैसे लिखेंगे, ये 0 है ये A है, तो हम लिखेंगे टेट्रा 0 और A को लिखते हैं 1010। तो ऑफसेट बिट्स कौन सी हैं, राइट मोस्ट 10, तो 10 पर क्या पड़ा है 65, तो क्या होगा हमारे पास AL में 65 मूव। तो इस तरह प्रोसेसर ऑफसेट बिट्स को यूटिलाइज करके किसी भी ब्लॉक की एक सर्टेन बाइट को एक्सेस करता है फ्रॉम कैशे। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।